वाराणसी से पढ़ाई किया और पटना में चाय बेच रही हैं। हाँ, क्या ऐसा परिस्थिति बन गया? मसाला चाय है, पान चाय है, चॉकलेट चाय है, कुल्हड़ चाय है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी की भी समस्या है, इसलिए तो ऐसा नहीं है। हाँ, यही कारण है। अब जॉब नहीं मिलेगा तो इससे तो अच्छा है खुद का कुछ अपना कर लो। अगर आपका जो सपना ना हो, आप उसके पीछे कितना भी पड़ जाओ, वो नहीं सक्सेसफुल हो सकते आप उसमें। नमस्कार, सच तक न्यूज देखना आप शुरू कर दिए हुए हैं। पटना में इस वक्त है और हमारे पीछे ये पटना का वुमेन कॉलेज है। वही वुमेन कॉलेज जहां से हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, उससे भी अधिक लड़कियां पढ़ के बाहर निकलती है इस आशे में कि कोई अच्छी रोजगार मिलेगी या फिर कोई अच्छी नौकरी मिलेगी। लेकिन उन्हें कहाँ पता कि पढ़ाई करके निकलने के बाद भी यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था हो अथवा रोजगार की व्यवस्था हो, वो चौपट रहेगी और अंत में हमें एक चाय के ठेले पर चाय बेचना पड़ेगा। पटना के एक ऐसे चाय वाली से आपको हम मिलवाने जा रहे हैं जो कि अर्थशास्त्र विषय से ग्रेजुएट कर रखी हैं और पटना में चाय का एक ठेला चला रही हैं। यही है वो पटना की चाय वाली जिन्हें अभी सोशल मीडिया पे लगातार सहानुभूति मिल रहा है। इनसे बात करेंगे और सवाल कुछ कड़वी करेंगे। मैम, ये चाय का स्टॉल क्यों? चाय का स्टॉल सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, क्योंकि मैं MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिलोर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और चाय का एक ऐसा बिजनेस है ना कि आप कम इन्वेस्टमेंट में भी चालू कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जैसे मैंने सिर्फ 30,000 रुपीज़ में चालू किया, आप इससे भी कम में भी कर सकते थे। अच्छा, तो पटना वुमेन कॉलेज का ही ये लोकेशन आपने क्यों हाँ, select ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत बार आती थी, ऑब्जर्व करती थी। एक तो यहाँ पे क्राउड बहुत होता है और दूसरी बात, यहाँ जितने भी ठेले लगते हैं ना, उसमें चाय का एक भी ठेला नहीं है। तो मैंने देखा ना कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ अगर चाय आ जाए तो फिर सेलिंग अच्छी खासी आप अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्या एजुकेशन है आपका? मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और मैं लास्ट 11 ईयर से वाराणसी में थी। वहीं से मेरी पढ़ाई लिखाई सब पूरी। आपने वाराणसी से पढ़ाई किया और पटना में चाय बेच रही हैं। हाँ, क्या ऐसा परिस्थिति बन गया? परिस्थिति कुछ ऐसा नहीं बना सर। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आ गई होगी तभी ये लड़की आके सड़क पे चाय बेच रही है। ऐसा कुछ नहीं। इवन मेरे पेरेंट्स को पता तक नहीं था मैं ये काम कर रही हूँ। अगर पता होता तो वो लोग कभी नहीं करने देते। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि मुझे पटना जाना, बैंक की तैयारी करनी है। तो फिर तभी 2-3 महीने पहले, तो मैंने 2 महीने से मैं मार्केटिंग रिसर्च किया बहुत। अच्छा, एक बात बताइए प्रियंका जी कि वाराणसी से जिस समय आप पढ़ाई कर रही थी उस समय आपने सोचा था कि मुझे ये चाय बेचना है? नहीं, उस समय सोचा नहीं था। उस समय का क्या फ्यूचर प्लान था? उस समय एक्चुअली ना मेरा कुछ मतलब कंफ्यूज थी मैं, क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम लेना है, कहाँ जाना है, कुछ डिसाइडेड नहीं होता था उस आपने समय। कई दफा ये भी बताया कि गवर्नमेंट जॉब मेरा सपना था, आपने शायद प्रिपेयर। सपना नो, मेरा सपना नहीं था, मेरे पेरेंट्स का सपना था। हाँ, मेरा सपना कभी नहीं था जॉब करना। तो इसीलिए शायद उसमें बार बार फेलियर मिला ना। अगर आपका जो सपना ना हो, आप उसके पीछे कितना भी पड़ जाओ, वो नहीं सक्सेसफुल हो सकते आप उसमें। हाँ, अगर आपको सक्सेस होना है तो उस सपने को पहले अपना बनाना होगा। लेकिन वो मेरा नहीं था। मेरा था कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ डिफरेंट। तो फिर मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। तो 6 महीने पहले मैंने प्रफुल्ल बिलोरे की वीडियो देखी, बहुत इंस्पायरिंग लगा। एंड उनकी ढेर सारी वीडियोस, ऑलमोस्ट मैंने उनकी सारी वीडियोस देखी है। तो वहीं से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला। तो उन्होंने बोला, जब वो MBA के लिए वो कैट का प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने MBA किया भी नहीं एक्चुअली। लोग उनका MBA का फुल फॉर्म कुछ और है। तो जब वो कैट के लिए कर रहे थे 1 साल, जो भी 1-1.5 साल जो भी किया हो, तो उनको लगा कि जितनी मेहनत वो क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश पढ़ने में कर रहे हैं, तो उतना वो कहीं और करें तो बहुत ज़्यादा मतलब आगे जा सकते हैं। तो उनका भी इंटरेस्ट कुछ अच्छा खासा था नहीं उधर। तो उन्होंने भी फिर इसी तरह चाय का ठेला करने का सोचा। 10,000 से उन्होंने शुरुआत की थी एंड आज आप देख सकते हो एग्जाम्पल। एंड आज वो जॉब क्रिएटर बन गए हैं। तो मेरा भी यही सपना है कि मैं भी कुछ मतलब जॉब सीकर ना बनूं, जॉब क्रिएटर बन सकूं। अच्छा, पटना वुमेन कॉलेज के आगे में आप हैं, बहुत सारी लड़कियां यहाँ आती होंगी, चाय पीती होंगी, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? लड़कियों का ही क्यों सर, जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। टेस्ट भी बोलते हैं बहुत अच्छा है एंड इनकरेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा, आप प्रोफेशनल चाय वाली बन रही हैं, सभी जगह पे आप छा रही हैं, सोशल मीडिया पे आपका हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। अभी नहीं सर, अभी उसमें बहुत टाइम है। आपने अपना सपना पूरा करने के लिए चाय का स्टॉल खोला, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बिहार में जो कि गवर्नमेंट रोजगार या फिर मतलब रोजगार के अभाव में चाय का स्टॉल खोलते हैं, ऐसा भी है ना? हाँ हाँ, ऐसा भी तो है। हाँ सर, ऐसा है। वहाँ पे उस पे क्या कहेंगे आप?
ठीक है, मतलब रोज़गार नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा एम्प्लॉयड तो होना, भले आपका छोटा बिजनेस है, खुद का है। लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन देने के बाद रोजगार के सेक्टर में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही? गवर्नमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी सर। कौन कौन सा फ्लेवर है आपके पास चाय का? मसाला चाय है, पान चाय है, चॉकलेट चाय है, कुल्हड़ चाय। देखिए, मसाला चाय और कुल्हड़ चाय तो पटना में अक्सर पाया जाता था। पान का और चॉकलेट का फ्लेवर का ये आइडिया माइंड में कहाँ से ले आई? ये आइडिया मुझे एक्चुअली चाय सुट्टा बार का जब ओपनिंग हुआ था ना, तो मैं वहाँ गई थी। एक्चुअली मैं खुद पहली बार ये टेस्ट कर रही थी, पान चाय एंड चॉकलेट फ्लेवर चाय, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये रखना चाहिए अपने स्टॉल पे, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को नए फ्लेवर काफ़ी पसंद आएंगे। तो एंड मेरा डिसीजन सही था, फ्लेवर सबको बहुत पसंद है, स्टूडेंट्स को, क्यों बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको। आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि महिला सशक्तिकरण पे बात की जाती है और आप एक लड़की होकर के पटना के एक कॉलेज के गेट के बाहर में चाय बेच रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? लड़कियों को क्या एप्रिशिएट करेंगे? लड़कियों को कहूँगी कि आप अपने सपने के लिए ज़िद्दी बनो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता सपना पूरा करने से। चलिए, आप सुन रहे थे इन्हें, और अब भी बहुत सारे लोग हैं। आप चाय पीने आई हैं आप यहाँ पे? हाँ, क्यों आई है चाय? क्योंकि अच्छा चाय है, टेस्टी बनाती है। एक लड़की चाय बेच रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओ मेरा ऐसा सी चाय आ भी गया, चुस्की लेके बताइए कैसा लगा? जी जा जाएगा सब। अच्छा, एक बात बताइए, आप कहीं ना कहीं बेरोजगारी की भी समस्या है, इसलिए तो ऐसा नहीं है? हाँ, यही कारण है, अब जॉब नहीं मिलेगा तो इससे तो अच्छा है खुद का कुछ अपना कर लो। तो मोटिवेट आपको भी कर रही है कितनी लड़कियों को, इनको देख कर हर कोई करेगा चलो जॉब नहीं तो अपना कुछ करते, क्या ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के विफल होने के बाद खुद से कुछ उपाय ढूंढना। हाँ, अच्छा है। देखिए, बहुत सारे लोगों से हमने बात किया और यही है ये चाय वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है पीना ही पड़ेगा। ये एक बहुत ही अच्छा पंच लाइन है। फिलहाल पटना वुमेन कॉलेज के बाहर हम हैं और देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो चाय यहाँ पे पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सवाल से हटती भी नज़र आई, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया। स्पष्ट कह दिया कि मैं गवर्नमेंट पे किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सवाल लेकिन उठता है, सवाल बनता है कि ऐसी स्थिति एक लड़की को ग्रेजुएट करने के बाद क्यों आता है? बिहार से बाहर जाके वाराणसी जैसे शहरों में पढ़ाई करती हैं और बावजूद उसके फिर से उन्हें यहाँ वापस आकर के एक चाय का स्टॉल चलाना पड़ता है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उनका ये साहस, उनका एक हौसला, एक ऐसा कदम जो कि शायद उन्हें आगे ले जाने के बजाय पीछे भी धकेल सकता है, उन्होंने एक बड़ा रिस्क भी उठाया है। आपको ये कदम उनका कैसा लगा? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके सच तक न्यूज़ को ज़रूर बताएं। देखते रहिए सच तक न्यूज़। जय हिंद।